हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पाइथन ट्यूटोरियल। और आज हम बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। रिलेशनल ऑपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमें हमेशा जहाँ जहाँ कंडीशंस होती है, जहाँ जहाँ हमें डिसीजंस लेने होते हैं, वहाँ पे यूज़ होता है। जैसे कि अगर हम रियल टाइम एग्जांपल की बात करें, तो अगर आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो या फिर वेब एप्लीकेशन जहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, तो जब भी आपको कोई प्रोडक्ट ऐड करना होता है, तो हम अगर कोई फील्ड बनाते हैं, यहाँ पे आपने प्रोडक्ट का आईडी डाल दिया, फिर प्रोडक्ट का नेम डाल दिया, फिर प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डाल दिया, प्रोडक्ट का प्राइस भी डाल दिया। फिर हमें यहाँ पे और एक फील्ड चाहिए, चेक बॉक्स। फिर ये जो हमारा चेक बॉक्स है वो क्या रिलेट करने वाला है, आपको उस प्रोडक्ट पे ऑफर देनी है या नहीं देनी है। तो अगर ये चेक है तो ऑफर देनी है, अगर ये चेक नहीं है तो आपको ऑफर यूज़र को नहीं देनी है। तो ये एज ए एडमिन आप डिसीजन कर रहे हो। तो बहुत बार ऐसे भी होगा कि चलो हमारे पास दो वैल्यूज़ आती है, जैसे कि हमारा एज, हमारे एज की वैल्यू है सपोज 18। हमें डिसाइड करना है कि जो यूज़र है उसकी जो एज है वो 18 या फिर 18 से बड़ी रहेगी, इक्वल्स टू 18 रहेगी, या फिर 18 से बड़ी रहेगी, तभी हमें कुछ टास्क करना है। तो ये सारे कंडीशंस हमारे प्रोग्राम में बहुत बार आएंगे। उस टाइम हमें इन रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ करना होता है। तो चलिए जान लेते हैं सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स को वन बाय वन। तो यहाँ पे देख सकते हो पहला जो ऑपरेटर है वो है इक्वल टू। इन सारे ऑपरेटर की बात ये है कि ये हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रू और फॉल्स के अंदर रिप्लाई देते हैं। तो जैसे कि अगर मैं लिखूँ यहाँ पे हमारा एक वेरिएबल एक्स जिसकी वैल्यू है 5, और फिर जो दूसरा वेरिएबल है मैंने उसके अंदर वैल्यू डाल दी सपोज 7, और यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, तो यहाँ पे इन दोनों का कंपैरिजन होगा, दोनों इक्वल है या नहीं है। सिंगल इक्वल्स टू का मतलब हमने देखा था असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर कि ये राइट साइड की वैल्यू उसके अंदर असाइन हो जाती है। तो यहाँ पे डबल इक्वल्स टू का मतलब है कंपैरिजन। कंपैरिजन किसका? लेफ्ट साइड के ऑपरेंड का राइट साइड के ऑपरेंड के साथ। अगर इन दोनों की वैल्यू सेम है तो ये जो भी रिजल्ट देगा, ये जो भी रिजल्ट देगा वो रहेगा ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स। तो अगर ये वैल्यू आपने किसी वेरिएबल में स्टोर कर दी और उस वेरिएबल को स्टोर कर दिया, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो किस फॉर्मेट में मिलेगा? ट्रू और फॉल्स। तो अगर इसे मैं एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में लिखूं तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, सपोज रिजल्ट इज इक्वल्स टू वाई। तो ये राइट साइड का एक एक्सप्रेशन है जहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, और इसका जो भी रिजल्ट रहेगा वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अगर हम बाद में प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट करेंगे हमारे रिजल्ट को, अगर इन दोनों की वैल्यू सेम है तो आपको आउटपुट मिलेगा ट्रू, अगर इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं है तो आपको आउटपुट मिलेगा फॉल्स। तो यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू कितनी है 5, वाई की कितनी है 7, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा? फॉल्स। अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज करके लिख दूँ 5, अगर ये दोनों की वैल्यू सेम है तो रिजल्ट में क्या आएगा? ट्रू, और आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ट्रू। तो चलिए इसे हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे एज यूजुअल, यहाँ पे एज यूजुअल हमारे एक फोल्डर बना हुआ है, और इस फोल्डर के अंदर हम एक नई फाइल बनाएंगे और उस फाइल को हम नाम देंगे डेमो रिलेशनल डॉट पी वाई। तो ये है डेमो रिलेशनल ऑपरेटर। तो यहाँ पे हमें एक वेरिएबल लेना है x जिसकी वैल्यू हमने लिखी थी 5, फिर हम और एक वेरिएबल लेंगे जैसे कि y जिसकी वैल्यू हमने ली थी 7, फिर हमें एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल चाहिए, या फिर हम डायरेक्टली भी प्रिंट करके दे सकते हैं। देखिए प्रिंट, और यहाँ पे हम लिख देंगे, प्रिंट के अंदर लिखेंगे x इज इक्वल्स टू वाई, और फिर हम इसे रन करके अगर देखें तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, फॉल्स, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। अगर मैं y की वैल्यू 5 कर दूं और फिर अगर इसे रन करूं तो आप देख सकते हो आपकी जो वैल्यू मिल रही है ट्रू। अगर आपको ये रिजल्ट किसी वेरिएबल में स्टोर करना है तो हमने लिखा था रिजल्ट इज इक्वल्स टू, फिर ब्रैकेट के अंदर आपने लिखा था x इक्वल्स टू वाई, मतलब इसका जो भी रिजल्ट है आपने रिजल्ट नाम की वेरिएबल में स्टोर किया था, और यहाँ पे आपने प्रिंट किया था रिजल्ट को। तो इसे अगर हम रन करें तो आपकी वैल्यू कितनी आ रही है? ट्रू रिजल्ट के अंदर, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। अगर मैं इसकी वैल्यू अलग कर दूं
तो आपको रिजल्ट में मिल जाएगा फॉल्स। तो ये था रिलेशनल ऑपरेटर इक्वल्स टू। फिर हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिस्ट करके देखी थी, लेस दैन, इक्वल्स टू, लेस दैन और इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू। तो इसे भी हम डायरेक्टली इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इन स्टेटमेंट्स को कुछ इस तरीके से लिखें, x is ग्रेटर दैन y, x इज ग्रेटर दैन y। तो यहाँ पे कंपैरिजन होगा, देखिए x की वैल्यू कितनी है 5 और y की वैल्यू कितनी है 7। तो वेदर x इज ग्रेटर दैन y, नो, तो रिजल्ट के अंदर कितना आएगा फॉल्स। तो रिजल्ट में क्या प्रिंट होगा फॉल्स। तो हम यहाँ पे क्लियर करके सेव करके रन करके देखते तो हमें जो रिजल्ट मिला फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे ऑपरेटर उल्टा कर दूँ, दैट इज लेस दैन, तो x इज स्मॉलर दैन y, यस। तो इसे सेव करके अगर हम रन कर दे तो हमें जो रिजल्ट मिलने वाला है वो मिलेगा ट्रू। तो हमेशा याद रखिए रिलेशनल ऑपरेटर हमें ट्रू और फॉल्स की ही बारे में आंसर देगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ लेस दैन और इक्वल्स टू, लेस दैन और इक्वल्स टू, तो ये हमें देगा ट्रू। तो इस केस में आएगा ट्रू क्योंकि 5 इज लेस दैन 7, ओके। अगर मैं दोनों की वैल्यू सेम कर दूँ तो इस केस में भी हमें ट्रू मिलेगा क्योंकि हमने लिखा है लेस दैन और इक्वल्स टू। इस ऑपरेटर को आप याद रखिए कि आप इक्वल्स टू पहले नहीं लिख सकते हो। अगर आपने इस तरीके से लिखा तो आपको हमेशा एरर मिलेगी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। तो हमेशा याद रखिए ये हमेशा लेस दैन और इक्वल्स टू होगा या फिर ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू रहेगा। अगर इस केस में हम बात करें तो फिर भी हमें आंसर मिलेगा ट्रू। फिर अगर हम बात करें y इक्वल्स टू 7 की तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा फॉल्स की, बिकॉज x इज 5, y इज 7 विच इज नॉट ग्रेटर दैन y। फिर और एक ऑपरेटर हमने देखा था नॉट इक्वल्स टू। तो नॉट मतलब एक्सक्लेमेटरी मार्क फॉलोड बाय इक्वल्स टू। इसका मतलब है x और y की वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए। तो देखिए x की वैल्यू कितनी है 5, y की वैल्यू कितनी है 7, मीन्स 5 इज नॉट इक्वल्स टू 7। स्टेटमेंट सही है, मतलब रिजल्ट के अंदर क्या आएगा ट्रू। तो इसे मैं पहले सेव करता हूँ फिर रन करता हूँ। तो देखिए हमें जो रिजल्ट मिला वो कितना मिला ट्रू। अगर मैं दोनों की वैल्यू सेम कर दूं, मतलब क्या, हमें एक्सप्रेशन क्या लिखा है x नॉट इक्वल्स टू y, मतलब x y के बराबर नहीं है, हमें ऐसा चाहिए, लेकिन है वो इक्वल है, मतलब इसका रिजल्ट कितना आएगा फॉल्स, क्योंकि हमें क्या चाहिए था नॉट इक्वल्स टू। x y के बराबर नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है, मतलब रिजल्ट के अंदर क्या आएगा फॉल्स। तो अगर हम इसे रन करें तो वापस से सेव करना है और रन करना है, तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो रिजल्ट है वो आएगा फॉल्स। तो जब भी हमें डिसीजन मेकिंग रहेगा, दो वेरिएबल्स का, दो वैल्यूज़ का अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो मुझे स्टेटमेंट का जो आंसर है वो ट्रू और फॉल्स के अंदर आना चाहिए, तब जाके हम रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर्स के बहुत सारे प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले जब हम हमारी अगली टर्म पढ़ेंगे जो कि रहेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो वहाँ पे डायरेक्टली हम डेमो रिलेशनल ऑपरेटर्स के देख लेंगे। तब तक के लिए आप वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का। आप इतना ट्राई करिए। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।